वेलकम टू गोकुल कोचिंग सेंटर। गोकुल कोचिंग सेंटर में एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है। जैसा कि हम पिछले वीडियो में सोशल साइंस के कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराए थे, उसके आगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर फिर से दोबारा आए हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन कट गया हुआ है। पहला क्वेश्चन है, भारत में वित्तीय वर्ष होता है। क्या है? भारत में वित्तीय वर्ष होता है। वित्तीय वर्ष होता है, यही क्वेश्चन है। और इसका क्वेश्चन का ऑप्शन है ए ऑप्शन है 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक। बी ऑप्शन है 1 जुलाई से 31 जून तक। और सी ऑप्शन है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। डी है इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। क्या आंसर हो जाएगा सही? 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। दूसरा है, बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को कहते हैं। यानी कि ज़्यादा क्षेत्र में क्या है, जल की उपस्थिति अधिक हो जाता है। अधिक उपस्थिति होने के कारण पृथ्वी को क्या कहते हैं, कौन सा ग्रह कहते हैं? उजला ग्रह, नीला ग्रह, लाल ग्रह, हरा ग्रह। तो क्या कहते हैं? नीला ग्रह कहते हैं। क्या कहते हैं? नीला ग्रह कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 नंबर है, सूचना का अधिकार अधिनियम कानून कब लागू हुआ था? पिछले क्लास में ही हम बताए थे कि यह क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सूचना का अधिकार अधिनियम कानून कब लागू हुआ था? 2004, 2005, 2006, 2007। तो यह कब लागू हुआ था? 2005 में। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 2005। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वर्तमान में नेपाल की शासन प्रणाली क्या है? यानी कि अभी वर्तमान मतलब अभी वर्तमान में नेपाल में शासन प्रणाली कौन सी शासन प्रणाली है? लोकतंत्र, राजतंत्र, सैनिक तंत्र, इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं। इसका सही होगा क्या? लोकतंत्र। क्या है? नेपाल में भी लोकतंत्र की बहाली अब हो चुकी है। पहले लोकतंत्र की बहाली नहीं थी, अब क्या है? लोकतंत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राजनीतिक दलों की मान्यता और उसका चिन्ह किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? अगला क्वेश्चन क्या है? राजनीतिक दलों की मान्यता और उसका चिन्ह किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रपति, बी प्रधानमंत्री, सी निर्वाचन आयोग, डी इनमें से कोई नहीं। तो क्या है? कोई भी पार्टी या राजनीतिक दल जो होता है, जैसे भारतीय जनता पार्टी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी, और उसका चुनाव चिन्ह किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? तो यह निर्वाचन आयोग के द्वारा प्रदान किया जाता है। निर्वाचन आयोग मतलब चुनाव आयोग के द्वारा निर्धारित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में देश के सभी नागरिकों को कौन सा मूल अधिकार दिया गया है? क्वेश्चन क्या है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में देश के सभी नागरिकों को कौन सा मूल अधिकार दिया गया है? ऑप्शन ए है स्वतंत्रता के अधिकार, बी है समानता के अधिकार, सी संवैधानिक उपचार का अधिकार, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? स्वतंत्रता का अधिकार। क्या है? स्वतंत्रता के अधिकार सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टीपू सुल्तान शासक थे, यानी कि टीपू सुल्तान कहाँ के शासक थे? ऑप्शन ए है मैसूर, बी शिमला,
सी कश्मीर और डी इनमें से कोई नहीं। तो वह टीपू सुल्तान कहाँ के शासक थे? बहुत बड़े शासक थे ये भी। तो यह मैसूर के थे। कौन, कहाँ के थे? मैसूर के शासक थे। अगला क्वेश्चन है 8 नंबर क्वेश्चन है, जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? पिछले वीडियो में भी इसका जिक्र हम किए थे। जालियांवाला बाग हत्याकांड जो हुई थी, ऑप्शन ए है 13 अप्रैल 1919, 14 अप्रैल 1919, 15 अप्रैल 1919, 16 अप्रैल 1919। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? 13 अप्रैल 1919। अगला 9 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित नदियों में से किसे बिहार का शोक कहा जाता है? निम्नलिखित नदियों में से किसे बिहार का शोक कहा जाता है? ऑप्शन ए है गंगा, बी गंडक, सी कोसी, डी पुनपुन। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जो बिहार का शोक जो भारी तबाही मचाता है उसी को हम क्या कहते हैं? तबाही जो मचाता है। तो कौन सा नदी जो है कि बिहार का शोक है? जैसे पश्चिम बंगाल के कोई और होगा, बिहार का कोई है, झारखंड के कुछ और होगा, तो उसी तरह से बिहार का इनमें से कौन है? तो कोसी नदी। पिछले वीडियो में हम बताए थे कि कोसी नदी को ही बिहार का शोक कहा जाता है। शोक। 10 नंबर क्वेश्चन है, सिखों के 10वें और अंतिम गुरु श्री गोविंद सिंह का जन्म बिहार के किस नगर में हुआ था? यानी गुरु गोविंद सिंह का जन्म बिहार के कौन से नगर में हुआ था? तो ऑप्शन ए है मुंगेर, बी खगड़िया, सी पटना, डी इनमें से कोई नहीं। और सिखों के अंतिम गुरु जो थे ना, वह गुरु गोविंद सिंह ही थे। गुरु गोविंद सिंह, इनका जो जन्म हुआ था पटना जिला में। कहाँ हुआ था? बिहार के कौन से नगर में? तो पटना नगर में। अगला क्वेश्चन है, अंकोर वाट के मंदिर का निर्माण किस शासक के द्वारा करवाया गया? यानी कि अंकोर वाट के मंदिर जो है किस शासक के द्वारा करवाया गया था? अंकोर वाट का मंदिर कहाँ पे है? पहले तो यह कंबोडिया में है। कहाँ पे है? कंबोडिया में है। तो इस मंदिर का जो निर्माण है किसके द्वारा, कौन से शासक के द्वारा कराया गया था? ऑप्शन ए है सूर्यवर्मन द्वितीय, बी है नरोदोम सिहालनोक, सी है कुआंग देव। इसका सही आंसर होगा सूर्यवर्मन द्वितीय। अगला क्वेश्चन है, पंचायती राज्य व्यवस्था सर्वप्रथम किस राज्य में लागू की गई थी? पंचायती राज्य व्यवस्था सर्वप्रथम किस राज्य में लागू की गई थी, किया गया? तो ऑप्शन ए है राजस्थान, बी बिहार, सी उत्तराखंड, डी मध्य प्रदेश। डी क्या है? मध्य प्रदेश। इसका सही आंसर हो जाएगा पंचायती राज्य व्यवस्था जो हो रहा था उसकी शुरुआत हुई थी राजस्थान के एक छोटे से जगह है नागौर, वहीं से स्टार्ट हुआ था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? राजस्थान। अगला क्वेश्चन है, योजना आयोग क्या है? योजना आयोग को भंग करके कौन सा आयोग बना था? कौन से, यानी कि कौन सा आयोग को भंग करके कौन सा आयोग बना था? योजना आयोग को भंग करके कौन सा आयोग बना था? यहाँ पर नहीं दिख रहा है, तो यह है योजना। योजना आयोग को भंग करके कौन सा आयोग बना था? नीति आयोग, वित्त आयोग, राज्य वित्त आयोग। जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ था, उस समय स्वतंत्र होने के बाद योजना आयोग का गठन हुआ था। उसके बाद यह 2015 में भंग करके एक नए आयोग का गठन किया गया था, बनाया गया था। ऑप्शन ए है नीति आयोग, वित्त आयोग, राज्य वित्त आयोग, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नीति आयोग। ये 2015 में क्या हुआ था? बना था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर, निम्न में से कौन बीमारू राज्य है? निम्न में से कौन बीमारू राज्य है? ऑप्शन ए है बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, इनमें से सभी। तो बीमारू राज्य किसे कहते हैं? तो बीमारू राज्य उस राज्य को कहते हैं जो अत्यंत पिछड़ा हो, निर्धन हो, गरीब हो, खनिज संपदा की कमी हो, क्या हो, खनिज संपदा से निर्धन हो, उसी को हम क्या कहते हैं? बीमारू राज्य। तो इसमें बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, यानी कि तीनों क्या है? बीमारू राज्य हैं। क्या है? बीमारू राज्य हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई थी? अगला क्वेश्चन क्या है? भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई थी? भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन ए है 1979, ऑप्शन बी है 1980, ऑप्शन सी है 1981, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन डी क्या है? इनमें से कोई नहीं। तो भारतीय जनता पार्टी की स्थापना जो हुई थी वह 1980 में हुई थी। कब हुई थी? 1980 में। और इसी का चुनाव जी है, भारतीय जनता पार्टी का चुनाव जी है कमल छाप, जो भी वर्तमान में केंद्र में सरकार है। उसी तरह से क्वेश्चन पूछा जाए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की स्थापना कब हुई थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो 1885 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1885 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? ए ऑप्शन है 7 मार्च, बी 8 मार्च, सी 9 मार्च, डी 10 मार्च। इसमें से सही आंसर क्या हो जाएगा? 8 मार्च। क्या सही हो जाएगा? 8 मार्च। 8 मार्च को ही अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है 17 नंबर, केंद्र है क्या है? ऑप्शन ए में है डिगबोई, बी है झरिया, सी है घाटशिला, डी है जादूगोड़ा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जादूगोड़ा। 18वां क्वेश्चन है, सुनामी कहाँ आती है? जैसे भूकंप होता है, सुनामी होता है, चक्रवात होता है, उसी तरह से सुनामी भी है। तो सुनामी कहाँ आती है? तो सुनामी स्थल है, ऑप्शन ए, बी है समुद्र, सी है आसमान, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा सुनामी जब भी आती है तो कहाँ पे आती है? तो समुद्र में। कहाँ पे आती है? समुद्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती है। लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती है। प्रश्न क्या है? लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती है। ऑप्शन ए है नागरिकों की उदासीनता पर, ऑप्शन बी है नागरिकों की गैर कानूनी कार्रवाई पर, ऑप्शन सी है नागरिकों की विवेकपूर्ण सहभागिता पर, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? नागरिकों के विवेकपूर्ण सहभागिता पर। क्या होगा? नागरिकों की विवेकपूर्ण सहभागिता होगी तभी जाके हम लोकतंत्र को सफल बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यार, किसने कहा था बिहार? किसने कहा था? कौन से व्यक्ति जो है कहते हैं बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है, यानी कि जब तक बिहार का विकास नहीं होगा तब तक भारत का भी विकास नहीं होगा। यह कौन से व्यक्ति कहे थे? ऑप्शन ए है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। क्या है? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम।
ऑप्शन बी है नरेंद्र मोदी, ऑप्शन सी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। क्या हो जाएगा? यह भारत के पूर्व राष्ट्रपति भी हैं। अगला क्वेश्चन है 21 नंबर, बोल्विया में जन संघर्ष का मुख्य कारण था। बोल्विया जो है एक देश है, उसमें जनसंघ का मुख्य कारण क्या था? ऑप्शन ए है पानी की कीमतों में वृद्धि, ऑप्शन बी है खाद्यान्न की कीमतों में वृद्धि, ऑप्शन डी है पेट्रोल की कीमतों में वृद्धि, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर सही क्या हो जाएगा? तो पानी की कीमतों में वृद्धि है। क्या है? पानी की कीमत में वृद्धि हुई थी, इसीलिए बोल्विया में जनसंघ का मुख्य कारण बना था। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 22 है भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। ऑप्शन ए कबूतर, हंस, यहाँ पे मोर होगा, दिख नहीं रहा। ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से भारत के राष्ट्रीय पक्षी कौन है? तो मोर है। उसी को क्या कहते हैं? मयूर। थैंक यू।